मैं पैसे देने ਸੀ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਮੈਂ 2-3 ਦਫਾ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੇਖੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ सर मेरे दिमाग ने काम नहीं किया मैं पूरी जिंदगी च अल्लाह माफी दे चिड़ी नहीं मारी कभी किसी ने बदकलामी नहीं बोली मैं उनके को रेहड़ी किराए के लिए आंदा जाता मेरे को कभी तो कोई नहीं रखी कि मैं इस बंदे नाल ये सलूक करा बाहर प्लाट खाली उत्थे असीं अद्धा घंटा पौना घंटा बैठे रहे गल्लां करते रहे उत्थे उन्होंने कतल किया छुरियां मार के खुदा वास्ते करके माफी दी जाए मेरे बच्चों का सदका कि आदमी का गला को जो है ना वो उसको छुरी से ज़िबा किया जा रहा है तो क्या मुहर्रकात थे कि इतनी बेदर्दी से क्यों मारा गया। उधर जब वीराने पे गया तो ये बेईमान वजह को इसका पहले ही मनसूबा बना रखा था इस छुरी ये घर से ही लाया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान मियां आसिफ। नाज़रीन, आज की क्राइम स्टोरी है कसूर की, जहां पर पेश आया एक दिल दिला देने वाला वाक़या। मामूली सी रकम की खातर मुलाज़म ने अपने उम्र रसीदा मालिक को गला काट कर मौत के घाट उतार दिया। कितनी रकम थी, यह मुलाज़म कब से अपने मालिक के साथ काम कर रहा था, पुलिस ने इस मुलज़म को कैसे ट्रेस किया, ये सब कुछ आपको आज की वीडियो के अंदर हम बताएंगे। आइए हमारे साथ। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ वो शख्स मौजूद है जिसने उस उम्र रसीदा बुज़ुर्ग को छुरियों के वार करके कत्ल किया। मज़ीद जानते हैं इन्हीं की ज़बानी आखिर मामला है क्या असल में। क्या नाम है आपका? आशिक हुसैन सर। क्या करते हैं आप? फल की रेडी लाता हूँ। तो ये बाबा जी को आपने क्यों कत्ल किया? मैं पैसे देने ਸੀ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਮੈਂ 2-3 ਦਫਾ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੇਖੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਬੈਠਾ। लोगों के आपने कितने पैसे देने थे? तकरीबन है को लाख रुपया। वो लाख रुपए आपने कहाँ लगाया? बस वो वादे घाटे च सर कट गया कहाँ वड? फल चो कट गया। अच्छा, हाँ जी, तो बस परेशानी की वजह तो मैं कर बैठा। मैं तो सर बिल्कुल माड़ा जिहा इंसान हाँ मेरे निक्के निक्के बच्चे। तो बाबा जी के साथ आप कब से काम कर रहे थे? वो मैं रेडी ली थी उनके को किराए थे। अच्छा। तकरीबन 3 साल हो गए तो मैं वाकफ से 10-12 साल तो इस्लाम दुआ से लंघते टब्बरे उनके बेटिया नाल भी। आपने 1 लाख रुपए लोगों का देना था, तो अब आप बाबा के साथ 3 साल से काम कर रहे थे, तो आपने बाबा ने आपके पैसे, आपने बाबा जी को पैसे देने थे? 2100 रुपया देना। मैं खुदा नु जानते नहीं 2100 रुपया मैं उस गरीब था। जब बंदा जुल्म जरूर कर लेता है बात के हालात, फिर बात सोचता है कि क्या मैं कर बैठा हूँ। अब ये हालात है। मेरे निक्के निक्के बच्चे ने सर मेरा निज़ाम ही मेरे सिर से लिहाजा करके मैंने खुदा वास्ते करके माफ़ी दी जाए मेरे बच्चों का सदका। तो आपको कोई ज़रा ख्याल नहीं आया कि मैं क्या काम कर रहा हूँ? सर मेरे दिमाग ने काम नहीं किया मैं पूरी जिंदगी च अल्लाह माफी दे चिड़ी नहीं मारी कभी किसी ने बदकलामी नहीं बोली पूरी जिंदगी दे विच। साडी की अल्लाह दी हिकमत होई कि मैं ये कम कर बैठा। मैनू आप नू शर्मिंदगी होंदी कि मैं किहड़ा कम कर बैठा। अच्छा, उस दिन हुआ क्या था कि आपने 2100 रुपये बाबा जी का देना था, तो वो आपसे मांग रहा था पैसे? हाँ जी, मैनू उन्होंने पुछे सी तो मैं उन्होंने कहा मैं क्या तुसीं 8 बजे मेरे कोल आना तो मैं तुहानू दे देंगा। वो तकरीबन 7:30 बजे मेरे कोल आया। असीं बैठे रहे उत्थे तकरीबन जिथे उन्होंने कतल किया ना उत्थे घंटा तकरीबन अद्धा पौना घंटा बैठे रहे। बस उसदे दे विच ख्याल आ गया कि मैनू कतल कर देना तो इनके कोल पैसे ने तो चलो मैं जिंदे देने थोड़े थोड़े करके सारिਆਂ ਨੂੰ दे देंगा। अच्छा, आपके ज़हन में था कि इस बाबा जी के पास जो पैसे हैं वो भी मैं निकाल लूँगा और जो इसके भी देने हैं वो भी ना दूँ, और जो जिन लोगों के मैंने पैसे देने हैं वो इनसे निकाल के दे दूँगा। हाँ जी। तो ये मंसूबा आपके जहन में अचानक आया या पहले से आपने कर रखा था? अचानक उस दिन अचानक नहीं तो काफ़ी देर का मेरे वाकफी थे मेरे को मैं उनके को रेहड़ी किराए के लिए आंदा जाता मेरे को कभी तो कोई नहीं रखी कि मैं इस बंदे नाल ये सलूक करा। तो बंदा भी भला मानस मैं जिथे मेरे महल्ले च जाके पूछ लो कि मैं किहो जिहा शख्स कभी किसी ने बदकलामी नहीं बोली अज तक। जब वो बाबा जी आपके पास आए तो आप उसको कहाँ लेकर गए और किस तरह उसको कत्ल किया? बाहर प्लाट खाली उत्थे असीं अद्धा घंटा पौना घंटा बैठे रहे गल्लां करते रहे उत्थे उन्होंने कतल किया छुरियां मार के। कहाँ पे आपने छुरियां लगाई? पेड़ ते 3 पेड़ च एक गर्दन ते। फिर मैं घर चला गया अपने। मेरी बेगम ने पूछा मैनू खून के छिट्टे माड़े मोटे लगे सी तो मेरी बेगम ने पूछा भी छिट्टे का दिन मैं कि भी उत्थे झगड़ा हो गया तो छुड़वा दे छिट्टे पै गए।
ਤੇ ਉਸ ਰਾਤ मैं सारी रात नहीं सौ के देखा। तो उनकी जेब से आपने कितने पैसे निकाले थे? 12,200 रुपया। अच्छा, तो आप कहाँ जहाँ पे बैठे हुए थे क्या बातें की लास्ट आपने उनके साथ? बस लैन देन ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ परेशान कर देने, मैं तेरे भी दे देंगा। बाबा आप पर कोई प्रेशराइज तो नहीं कर रहा था कि जो मुझे आप जो मेरे 21 रुपये आपने देना है वो आप दें, बार बार आपको तंग तो नहीं कर रहा था? ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, और मेरे ਨਾਲ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं ਸੀ बेचारा करता। साल या 3 साल पहले जो आपके साथ इतना अरसा उसने गुजारा है, उस अरसे के दौरान कभी उन्होंने बाबा ने आपके साथ लड़ाई की हो, कोई झगड़ा किया हो? ਅੱਜ तक नहीं। मैं क्यों खुदा ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, मैं झूठ नहीं बोलता। ਅੱਜ तक नहीं ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬਦਕਲਾਮੀ ਬੋਲੀ। ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪੈਸੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ, ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ, ਜਾਂ ਰੇੜੀ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਾਰਾ ਲਾ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਣਾ ਬਾਬਾ, ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਖਰਚੇ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਬਸ ਉਸ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾफ़ी ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ खुदा वास्ते करके, मैंने अल्लाह ते अल्लाह के रसूल दे करके माफ़ी ਦਿੱਤੀ जाए। नाज़रीन, ये था आज का जुल्म और जुर्म। आगे चलते हैं, हम पुलिस से भी बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SHO B डिवीज़न इफ्तिखार जोगिया साहब। इनसे हम बात करेंगे इस केस के हवाले से, इस मुलज़म को कैसे गिरफ्तार किया गया, क्या मज़ीद इंकशाफात किए हैं इस मुलज़म ने, तो ये हम जानेंगे SHO इफ्तिखार जोगिया साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर बताइएगा ये मुलज़म कैसे गिरफ्तार किया? ये एक अंधा कत्ल था हमें जो बताया गया है, तो ये कितने टाइम के अंदर आपने गिरफ्तार किया? असल में ये वाक़या है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। कि ये बेसिकली एक ब्लाइंड मर्डर था। सुबह 6 बजे में इतला मिलती है कि एक बाबा है जिसकी उम्र काफ़ी 70 साल से अबाव है, तो एक जो है ना नामलूम जो है ना डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो पुलिस जो है ना उधर पहुँचे, तो हम मौके पे पहुँचे, DSP साहब पहुँचे और हमने देखा कि एक बाबे की जो डेड बॉडी तकरीबन अबाव 70 ईयर जो है ना उसकी एज थी, तो पड़ी हुई थी। तो जब मौके पे पहुँचे तो उधर जो है ना दाएं बाएं से कोई पता नहीं चल रहा था कि इसको किसने कत्ल किया गया, ना कोई दुश्मनी का पता चल रहा था। तो हमने साइंटिफिकली इसकी तफ्तीश शुरू की। हमारे DP साहब इमरान किश्वर साहब और याकूब ईवान साहब DSP साहब सिटी और अली बिन तारक साहब SP इन्वेस्टिगेशन साहब, इनकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हमने फौरी तौर पे जो है ना इसका काम शुरू कर दिया। टीम तश्कील दे दी गई। तो जब हमने इसको CCTV कैमरे की मदद से देखा, अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस से इसको ट्रेस करने की कोशिश की, तो हमें एक बंदा नज़र आ रहा है जो एक बाबे को लेके जा रहा है। तो हमने इस पे काम शुरू कर दिया। ठीक है कि ये कौन है। लोकेलिटी में ऐसा ऐसा हमने देखा कि ये कौन हो सकता है बंदा। तो जब हमें पता शक चला कि ये बंदा ये हो सकता है, तो इसने रेडी लगाई हुई थी। तो हमने इसको ये कत्ल करने के बाद ये बंदा रेडी लगा पहुंच गया। ठीक है। तो उधर जब हमने इसको CCTV देखी और सारा उसका कंपैरिजन किया, तो ये हमें मालूम हुआ। तो जब इनसे इंटेरोगेशन की तो इसने 1-2 और को फंसाने की भी कोशिश की, सारे 10 के ये भी मेरे साथ था, लेकिन ये अकेला ही बंदा जो है ना कातिल था, कत्ल में शामिल था। तो फिर हमने जब इसको पकड़ा तो इसने अपने इतराफ़ जुर्म किया, फिर जाए वक़ुआ की निशानदेही करी, आला कत्ल भी इसने, छुरी भी बरामद करवा दी और जो कपड़े बवक्त वक़ुआ इसने पहने हुए थे जिस पे खून के छींटे भी मौजूद थे, वो भी एज अ एविडेंस हमने कब्ज़ा में ली। तो इससे प्रूफ भी हुआ कि जो ये बात कह रहा है, जो अमलन इसने एविडेंस भी जो उसने ज़ाया की थी, उधर अपनी छपाई थी, वो भी हमें बरामद करवा दी। ठीक हो गया। तो ये एक लिहाज से ये बड़ा टेक्निकल ब्लाइंड मर्डर था, क्योंकि इसमें कोई ऐसा शाहिद भी नहीं मालूम हो रहे थे और वजहानात भी नहीं मालूम हो रही थी, और बाबे का कत्ल और ब्रूटल मर्डर, और उसका गला जो है ना दबाया गया था और उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे छुरियों के निशानात थे, और जो है ना इस तरह से जैसे बहुत बड़ी दुश्मनी हो या इस तरह का बहुत बड़ा मामला हो कि जो बड़े मामला थे उसी तर्ज का इसने कत्ल किया था। तो जब हमने इसको पूरी अपनी टीम के साथ इन्वेस्टिगेट किया, तो अल्लाह ताला ने हमें चंद घंटों में, 3-4 घंटों के अंदर अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। ना सिर्फ मुलज़म गिरफ़्तार हुआ बल्कि आला कत्ल भी बरामद हुआ, और लोगों की तरफ से बड़ी एप्रिशिएशन हमें मसूल हुई कि पुलिस ने, कसूर पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है।
कत्ल केस में वजहनात का बड़ा अमल दखल होता है कि बिल्कुल ऐसे कत्ल इसने क्यों किया, खास क्या वजह तो ये बड़ा इसमें इंटरेस्टिंग पहलू आया कि देखिए आप एक आदमी का गला को जो है ना वो उसको छुरी से ज़िबा किया जा रहा है, तो क्या मुहर्रकात थे कि इतनी बेदर्दी से क्यों मारा गया। तो जब इनकी इंटेरोगेशन की तो इसने बताया कि जो ये बाबा था, बाबा सदीक लाडी, जिसने इसको रेडी भी लेके दी हुई थी, जिसने इसको पैसे भी दिए थे फ्रूट के लिए, जिसका ये मकरूज भी था, पैसे भी इसने देने थे कातिल ने। तो ये जो है ना उसको लेके गया बहाने से, आओ तुम्हें पैसे देते हैं। तो ज़ाहिर जिसने पैसे लेने हो तो उसको बड़ा होता है कि मेरे पैसे अब पेमेंट होने वाली, मैं साथ चलूँ। ये साथ लेके उसको गया खुद ही। तो रास्ते में ये उधर जब वीराने पे गया तो ये बेईमान हुआ, जब इसका पहले ही मनसूबा बना रहा था, इस छुरी ये घर से ही लाया था। असल में इसको ये इतला थी कि इसके पास 30-40 हज़ार रुपया हर वक्त मौजूद होता है, क्योंकि ये बाबा फ्रूट का काम करता था। 30-40 हज़ार उसकी जेब में हर वक्त होता है। तो इसने काफ़ी लोगों का जो ना कर्ज देना था, तो इसने कहा कि बाबे को ज़िबा करके इसको कत्ल करके मैं जो पैसे इधर से लूँगा तो लोगों का जो कर्जा उतारूँगा। हालांकि ये तो बड़ा ही जो है ना गैर अखलाकी और गैर कानूनी फेल था कि कर्जा आपका ज़िबा आप एक बाबे को कर रहे हैं, और उस बाबे को कर रहे हैं जो आपका मौसन भी है, जिसने इसको पैसे भी दिए थे और फिर भी जो है ना उसको ज़िबा इसको रोजगार फराहम करने के लिए उस बुजुर्ग ने इसको पैसे भी दिए, सहूलियात भी दी, बिल्कुल, और रेडी भी दी है और पैसे भी उधार दिए कि अपना कारोबार कर लो। लेकिन उसके बावजूद जो है ना इसने उसके साथ बहुत ही घिनौनी हरकत की और उसका मर्डर किया। तो जब इसने मर्डर कर दिया तो जब इसने तलाशी ली तो 12,200 रुपए के करीब जो है ना इसकी अमाउंट जो है ना उसकी जेब से निकली। तो ये अपने घर में ले गया, यानी एक्सपेक्ट कर रहा था 30-40 हज़ार या 50 हज़ार, ली निकली 12 रुपया। तो ये घर ये बेचैन रहा रात को, और इसने फिर जाके आला कत्ल भी फेंका और कपड़े भी जो बाद में बरामद है वो भी फेंके, और बाद में जो है ना सुबह इसने रेडी भी लगा ली। तो एक तरफ से ये पुलिस को और आवाम को जो है ना वो बड़े जो है ना इसने धोखा देने की कोशिश की कि मैं किसी तरीके से बच जाऊं और मेरा जो ये घिनौना फेल है किसी तरीके से मैं ट्रेस ना हो सकूं। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि कसूर पुलिस को आज़ाद हासिल है, और हमारे डीपी साहब की सुपरविजन में हमारी टीम ने बहुत अच्छा जो है ना काम किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बंदा जो है ना ट्रेस हुआ और गिरफ्तार हुआ है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये था आज का जुल्म और जुर्म जो हमने आपके सामने रखा। खुदारा ऐसे कामों से दूर रहें, ऐसे काम ना करें जिससे आपकी ज़िंदगी और आपकी फैमिली की ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां आसिफ को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने हम वतनों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।